Hello everyone, आज हम करेंगे decimals of part 2. Please watch my part 1 video. So what are decimals? Decimal is a result of indivisible fraction. Decimal is a result of indivisible fraction. यानी कि जब भी कोई फ्रैक्शन डिवाइड ना हो पाए तो डेसिमल ऑब्टेन हो जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल 3/4 इज नॉट डिविजिबल, तो ये जो टर्म दे रहा है यहाँ पे 0.75, इसको डेसिमल कहते हैं. ओके, लाइक आई हैव 2/5, ये डिविजिबल नहीं है, तो जो टर्म देगा उसको हम डेसिमल बोल देंगे. इट इज 0.4. तो फिर जब भी कोई फ्रैक्शन डिविजिबल नहीं होता तो वो एक टर्म मिलता है हमें, उसको हम बोलते हैं डेसिमल्स. सो कीप नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो. नाउ हाउ टू ऐड देम, सब्ट्रैक्ट देम, ये हमने क्लास 6 में किया हुआ है. लाइक मुझे इसको ऐड करना है 2.8 प्लस 0.28. तो हम जानते हैं कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट तब होगा जब ये लाइक डेसिमल होगा. लाइक डेसिमल को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. व्हाट इज लाइक डेसिमल? जिसका पॉइंट के बाद जो प्लेसेस हैं वो इक्वल हो जाता है, उसको हम बोलते हैं लाइक डेसिमल. लाइक यहाँ पे 0.28 लिखा है और यहाँ 2.8 लिखा है, तो ये भी अनलाइक डेसिमल है. इसको लाइक करने के लिए हमें इसका जो प्लेस वैल्यू है वो सेम करना पड़ेगा. सेम होने के लिए आई हैव टू पुट द 0. तो फिर ये हो जाएगा 2.80 प्लस 0.28 ऐड होने के बाद इसकी वैल्यू 3.08 आ जाएगी. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको माइनस करना है, 7.62 -4 करना है मुझे. ठीक है, तो फिर माइनस कैसे होगा? यहाँ पे अगेन इट्स अनलाइक, तो ये हो जाएगा 7.62 माइनस 4.00, तो इसकी वैल्यू 3.62 ऑब्टेन हो जाएगी. तो ये हमने पहले क्लासेस में कर रखा है. दिस इज नोन एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. ये तब होता है जब हमारा डेसिमल लाइक हो, इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस होना चाहिए. नो, क्लास 7th में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ेंगे हम क्लास 7th में. हाउ टू मल्टीप्लाई देम. लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है, 0.027 मल्टीप्लाई होना है 100 से. ओके, तो यहाँ पे आई हैव 2 zeros. तो एक चीज समझ लो, मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट होता है ना वो आगे जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई वैल्यू को बढ़ाता है. और डिवीजन में जो पॉइंट हो जाता है पीछे, क्योंकि जो डिवीजन है वो वैल्यू को कम कर देता है. ओके, तो यहाँ पे हैव 2 zeros, मतलब कि जो पॉइंट है वो आगे जाएगा. कितने प्लेस? मल्टीप्लिकेशन में अगर वो 10 से 100 से 1000 से होगा तो जो डेसिमल है वो आगे बढ़ेगा. हाउ मेनी प्लेसेस? जितने जीरोस हैं आपके पास. आई हैव 2 zeros, तो पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा. सो दिस बिकम्स 2.7. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव 0.0128 मल्टीप्लाई बाय 1000. यहाँ पे आई हैव 3 zeros, तो पॉइंट 3 प्लेस आगे चला जाएगा. सो दिस बिकम्स 12.8. ओके, यहाँ पे आई हैव 2.62 मल्टीप्लाई बाय 1000. यहाँ पे 3 जीरो है. ओके, यहाँ पे 3 जीरो है, तो जो पॉइंट है वो 3 प्लेस आगे जाएगा. सो दिस बिकम्स 1, 2 एंड द थर्ड प्लेस. अगर प्लेस नहीं है तो वहां 0 आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 262 0.0. ओके, एज अ डेसिमल मल्टीप्लिकेशन. नोट इट डाउन. नाउ अगर ये मल्टीप्लाई करना हो 1.8 इंटू 1.2, अब ना यहाँ 10 है, ना 100 ना 1000, क्या करना चाहिए? तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन में जस्ट मल्टीप्लाई इट नॉर्मली फर्स्ट, तो 216 आ जाएगा. उसके बाद जस्ट काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस.
यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे भी एक प्लेस, एट देन कितना हो गया 2, सो 0.1 से पहले आ जाएगा। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टू मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 0.035, तो पहले आई विल मल्टीप्लाई नॉर्मली, तो ये 1225 आ जाएगा। तो पॉइंट कहाँ आएगा? Here I have 3 places, here I have 1 place, so it is 4 plus, काउंट कर लो, 3 है, ये 1 है, 4 प्लेस हो गए, just count the number now, 1 2 3 4, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, so this becomes 0.1225, okay, it is 72.0.05। अब तो यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई देम, यू विल गेट 360, ठीक है। आई हैव 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, काउंट कर लो फ्रॉम बिहाइंड, यू विल गेट 3.60 एज द रिजल्ट। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। प्लीज वॉच इट केयरफुली, लाइक माई चैनल, शेयर इट। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, तो ये कैसे होगा? लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टू डिवाइड 0.049 को डिवाइड करना है 0.07 से। इसमें क्या होता है, पहले हम स्टार्ट करेंगे बाय पावर ऑफ 10 से, तो मुझे 0.09 को डिवाइड करना है 10 से। ओके, कैसे होगा? यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, जस्ट वॉच इट, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहाँ पे एक 0 है, ऐड कर दो, कितना आएगा? 4 आएगा। मतलब पॉइंट के बाद 4 नंबर होना चाहिए, तो उन 4 में से 2 तो ये फुलफिल कर देगा, रिमेनिंग फुलफिल 0 करेंगे। ओके, नोट इट डाउन। उसके बाद आई हैव 0.271 डिवाइडेड बाय 1000। नो, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, हियर आई हैव 3 zeros, ऐड कर दो, कितना आएगा? 6। यानी कि पॉइंट के बाद आई शुड हैव 6 प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 0.000271। ओके, नोट इट डाउन। उसके बाद आई हैव 0.81 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव 2 प्लेस, यहाँ पे आई हैव 1 0, ऐड कर दो, 3 आ जाएगा, सो दिस बिकम्स 0.0.081, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सही है, नोट इट डाउन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, अविनाश मैथ्स DX। उसके बाद अब मुझे इसको डिवाइड करना है, 0.49 डिवाइडेड बाय 0.07। कैसे होगा? जो पहले है ऊपर आ जाएगा और जो बाद में है वो नीचे आ जाएगा। अब मुझे इसका ना पॉइंट हटाना है, कैसे हटाऊंगा? यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने 0 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को। मतलब अगर डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाना हो तो मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से, और अगर पॉइंट हटाना हो न्यूमरेटर का तो फिर मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर से। ओके, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो ये बन जाएगा 49/100 अपॉन 7/100। 2 प्लेस 2 0, 2 प्लेस 2 0 कट गए, इसकी वैल्यू 7 ऑब्टेन हो जाएगी। इसके बाद मुझे डिवाइड करना है 0.049 को 0.7 से। ओके, तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है और ये ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 नंबर है,
तो नीचे में 1000 आ जाएगा या 3 जीरोस आ जाएंगे, यहाँ पे एक नंबर है, ऊपर में 10 आ जाएगा। जस्ट कट इट ऑफ, आई गेट 7/100, वो 0.07 उसकी वैल्यू होती है, ये हमने अभी किया है। लाइक आई हैव डिवाइड 0.216 डिवाइडेड बाय 3.6, मतलब खुद से करो, डिवाइड 0.216 बाय 3.6। ओके, खुद से करो, टेल मी कि क्या वैल्यू आ रहा है। ओके, तो ये नंबर है 0.216 बाय 3.6, ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 3 नंबर 1000 नीचे में, 1 नंबर 10 ऊपर में, ये 36 था, ये 1 और ये 6 हो गया, सो दिस बिकम 6/100, इसकी वैल्यू 0.06 आ जाएगी, ठीक है। नाउ 0.512 डिवाइड करना है 0.08 से, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 512.8 लिखते हैं इसको। यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर, नीचे में 1000 डाल दो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, ऊपर में 100 डाल दो। ओके, कट द जीरोस, कितना हुआ 512/8 इंटू 10, जस्ट कट इट ऑफ, सो इट इज 64/10, इसकी वैल्यू 6.4 आ जाएगी। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नोट इट। आगे बढ़ते हैं। ना क्वेश्चन है, नाउ सम वर्ड प्रॉब्लम्स सब कर चुके हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth are 2.16 meter and 3.2 मीटर। ओके, तो मुझे निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ 2.16 है और इसका ब्रेड्थ 3.2 है। तो यू राइट सॉल्यूशन, इसके बाद लिखोगे लेंथ इज इक्वल्स टू 2.16, फिर ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 3.2 मीटर, उसके बाद एरिया इज इक्वल्स टू L इंटू बी कर देना, राइट। कितना हो जाएगा 2.16 इंटू 3.2, सही है ना। तो अभी मल्टीप्लाई होगा, तो आई विल राइट एरिया इज इक्वल्स टू 2.16 इंटू 3.2, तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, सही है, ऐड करो, तो इसकी वैल्यू तो आ रही है 6912। पॉइंट कहाँ आएगा, तुमको पता है यहाँ 2 प्लेस है, यहाँ पे 1 प्लेस है, ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 6.912 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ओके, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो।
उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड in 2.25 liter of petrol. Okay, find the distance covered in 2.25 liter of petrol if a car covers 3.62 kilometer in 1 liter petrol. Question है find the distance covered in 2.2 liters of petrol if a car covers 3.62 kilometer in 1 liter petrol. तो कैसे होगा? पहला स्टेटमेंट, distance covered in 1 liter petrol, it is 3.62 kilometers. उसके बाद distance covered in 2.2 liters equals to 3.62 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2.25 से. सो लेट्स मल्टीप्लाई. 362 को मल्टीप्लाई करना है 225 से. ओके, मल्टीप्लाई इट एंड टेल मी कितना आएगा. तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 362 इंटू 225 को जब इंटू करेंगे हमको मिल जाएगा 81450. ओके, अब 81450 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो पॉइंट भी है. यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है, जिसको जरा ऐड करो. वी 4, तो जैसे काउंट कर लो 1 2 3 4, तो इट इज 8.1450 किलोमीटर कवर कर लेगा इन 2.25 लीटर ऑफ पेट्रोल. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. उसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं फ्रैक्शंस के. नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द perimeter of rectangle whose length and breadth are 10 1/2 meter and 20 1/6 meter. Okay, find the perimeter of rectangle whose length and breadth are 10 1/2 meter and 20 1/6 meter. Okay, तो पहला स्टेप लेंथ इज इक्वल्स टू लिख दो, फिर लिख दो ब्रेड्थ कितना है. ओके, उसका फॉर्मूला क्या पैरामीटर का 2 इंटू एल प्लस बी होता है. फॉर्मूला इज P इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है. सही है. तो व्हाट इज एल? एल है 10 हाफ. इतना आ जाएगा कन्वर्ट करके. ब्रेड्थ इज 21/6. इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी.
सही है। एलसीएम निकाल लो, 6 आ जाएगा, 63 प्लस 121 हो गया, कट इट ऑफ, तो ये हो जाएगा 184 अपॉन 3 मीटर। नो कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं? ओके, तो कितना हो जाएगा? 61 1/3 मीटर। ठीक है, so this was our part 2 of decimals class 7. Okay, please like and subscribe. Thank you so much.